स्वागत है आपका आज की कहानी में। तुलसीदास जी, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं तथा उनकी रचनाओं से भली भांति अवगत हैं। उनकी ही एक रचना जो प्राय इस प्रकार है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यह रचना प्राय आप में से कईयों ने सुनी होगी, परंतु इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसका वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। बात तब की है जब तुलसीदास जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे। वहाँ वह एक कुटिया का निर्माण कर उसी में निवास करते। तुलसीदास जी प्रभु राम के अनन्य भक्त थे तथा उन्हें अपना इष्ट मानते थे। वह नित्य प्राय प्रभु राम का सिमरन करते, राम नाम का जाप व गान करते। वह चाहते थे कि देह त्याग से पूर्ण वह एक बार अपने इष्ट से अवश्य मिले, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करते। तुलसीदास जी प्राय एक निर्धारित मार्ग से होकर नित्य क्रिया के लिए जाते। उस मार्ग में एक सूखा वट वृक्ष था जो पूर्ण रूप से सूख चुका था। तुलसीदास जी प्राय नित्य क्रिया से मुक्त होकर अतिरिक्त जल अपने लोटे में से सूखे वट वृक्ष की जड़ों में डाल देते। वह ऐसा प्रतिदिन करते, परंतु एक दिन तुलसीदास जी प्रतिदिन की भांति नित्य क्रिया के लिए उसी मार्ग से गए तथा वापसी में अपने पात्र से अतिरिक्त जल वट वृक्ष में डाल दिया तथा जाने लगे। परंतु इस बार वहाँ पे एक अदृश्य आवाज गुंजायमान हुई। तुलसीदास जी ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु वहां पर कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद उनका भ्रम होगा। उन्होंने उस अदृश्य आवाज को अनदेखा कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, परंतु तभी एकाएक वह आवाज दोबारा से आई, रुको, मैं कहता हूं रुको। तुलसीदास जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक प्रेत खड़ा हुआ था। प्रेत प्राय उस पेड़ पर रहता था, उस पेड़ पर निवास करता था। वह पेड़ पूर्ण रूप से सूख चुका था, परंतु तुलसीदास जी के प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करने की वजह से वह हरा भरा हो चुका था। उस वृक्ष की शाखाएं पूर्णतः हरी पत्तियों से भर गई थी। परिणाम स्वरूप उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत
मौसमी प्रकोप से, बारिश, तेज धूप, तेज हवाओं के प्रकोप से बच जाता था। परंतु जब वह पेड़ पूर्ण रूप से सूखा हुआ था तो उसे अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता था, जो कि तुलसीदास जी के एक सामान्य प्रयासों द्वारा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, जिसके कारण प्रेत तुलसीदास जी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न था। हे मानव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा अर्पित जल से यह वट वृक्ष पूर्व की तरह दोबारा हरा भरा हो गया, जिससे मुझे मौसमी प्रकोप से छुटकारा मिला। मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करना चाहता हूँ। बताओ मानव, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुलसीदास जी प्रेत को देखकर हक्के बक्के रह गए, जैसा कुछ समय के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। तुलसीदास जी जैसे ही सामान्य हुए तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं इस प्रेत द्वारा पूर्ति करवा सकता हूँ। तभी एकाएक तुलसीदास जी ने प्रेत से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, कृपा कर मुझे प्रभु राम से, मेरे इष्ट से मिलने का रास्ता बताइए। मैं किस प्रकार उनके दर्शन कर सकता हूँ, किस प्रकार उनसे मिल सकता हूँ। प्रेत ने तुलसीदास जी की बात सुनी। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे घुल मिल जाइए नदी नाव संजोग। कहानी का शेष हिस्सा अगले भाग में, जहां प्रेत द्वारा तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया जाएगा और हनुमान जी तुलसीदास जी को उनके इष्ट से मिलने में सहायता करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।